जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास को लेकर, जिनका आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। आज बायोलॉजी का पेपर है। 12th क्लास के जितने भी छात्र छात्राएं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। जो भी छात्र छात्राएं 12th क्लास के एग्जाम देने वाले हैं, जिनका पेपर है, उन लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आप लोग जब पेपर देने जाएं, एग्जाम हॉल में बैठे, तो सबसे पहले है कि आप जब घर से निकले तो मन में एकदम पॉजिटिव बात को लेकर चले कि मैं आज हमको सारे सवाल जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबका आंसर हमको किसी तरह से लिखना है। थोड़ी सी भी अगर जानकारी हो किसी भी क्वेश्चन के बारे में जो आया हुआ है, उसको हम लोग लिखें, उसको लिखना है, उसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। घबराना भी नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, दोगुना प्रश्न है, आपको उसमें से 50% का जवाब देना है। तो तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो सबसे पहले करना ही करना है। तो उसमें से उस क्वेश्चन को 3 राउंड में लेकर चलेंगे हम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर हल करना है तो हम लोग 3 राउंड में लेकर चलेंगे। फर्स्ट राउंड में हमारा ये होगा, पहला स्टेप में ये करेंगे हम कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा उसको पहले देखेंगे कि कौन सा ऐसे ही 5 मिनट का टाइम लेकर के, 8 मिनट का टाइम लेकर के, या मानकर चलिए 10 मिनट का टाइम लेकर के, पहले उसमें से जो जो एकदम आसान है, जो आपको बिल्कुल एकदम आ रहा है, उसको टिक करते चले जाएंगे। ठीक है। दूसरा ये करेंगे कि उसको फिलअप करने के बाद उसको मतलब क्या बोलते हैं, वो जो दिया रहता है बॉक्स, छोटा सा बिंदु सा, उसको भरने के बाद फिर दूसरा का स्टेप करेंगे कि उसमें से बनाते जाएंगे, जितना बन जाए उसको बनाते जाएंगे। ये भी देखना है कि हमको 50 से अधिक नहीं बनाना है। तो अगर 50 से अधिक अब की बार नहीं पूरा है, मतलब उसको बनाते जाएंगे, अब की बार देखेंगे कौन बनने लायक है, उसको बनाते जाएंगे। सभी सब्जेक्ट में यही करना है। जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़े उसको दूसरा का स्टेप में लेंगे। और जो बिल्कुल नहीं याद होगा, तीसरा बार में क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि हमको 50 का आंसर देना है, 45 तक पहुंचे हैं, तो 5 का भी आंसर देना है, छोड़ना नहीं है उसको। और अब की बार क्या करेंगे कि थोड़े सा उसमें टाइम देंगे। और हाँ, एक बात और कहेंगे कि पहला राउंड में या पहला स्टेप कहिए, उसमें 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। दूसरा स्टेप में भी वही काम करना है। 5 मिनट और बढ़ा देंगे, 15 मिनट देंगे तो हो गया 25 मिनट। और तीसरा का स्टेप में अगर ज्यादा अधिक क्वेश्चन का आंसर देना अभी बाकी है, तो उसको क्या करेंगे कि तीसरा का स्टेप में लेंगे। और इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है। और एक बात और कहेंगे कि जो विद्यार्थी अपने आप को कमजोर समझते हैं, वो अपने आप को कमजोर ना समझे, पॉजिटिविटी रखें, सकारात्मक सोचे और घर से निकले। ठीक है। और जहां चीटिंग के चक्कर में ना रहें। चीटिंग के चक्कर में आपका पूरा प्रश्न का आंसर जो है गलत हो सकता है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। इतना 12 महीना मेहनत किए हैं, उससे पहले भी पढ़े हुए हैं 12 क्लास तक, पहला से लेकर 12 क्लास तक। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, उसका उपयोग करें। तो इस तरह से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इसी तरह से आंसर देंगे। जहां तक बात आती है सब्जेक्टिव लिखने की, तो सबसे पहले
ऑब्जेक्टिव का तो हो जाएगा पेपर, ऑब्जेक्टिव का आंसर दे दिया जाएगा तो आएगा अब सब्जेक्टिव का आंसर देने की बारी। तो उसमें सबसे पहले जो भी सवाल रहेगा 6 में से मान लेते हैं 3 का आंसर देना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपकी सिलेक्ट कर लीजिए कि तीनों का कौन कौन से 3 का आंसर देना है। और जो सीरियल नंबर में 6 में से 3 को जो होगा, जो सीरियल नंबर में सबसे ऊपर होगा, पहले उसका आंसर देने की कोशिश करें। फिर उसके बाद दूसरा का, मैंने 6 में से मान लेते हैं इनको चौथा आ रहा है, पांचवा आ रहा है और छठा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि पहले छठा जो आसान है उसको नहीं आंसर देंगे, सबसे पहले चौथा लिखेंगे, पांचवा लिखेंगे, तब छठा लिखेंगे। ऐसे क्या होता है कि एक फायदा होता है, जब सारे क्वेश्चन का जवाब इस तरीके से देते हैं तो जो जांच करने वाला होगा उसको पता चलेगा कि नहीं भाई इसको पहले से नॉलेज है, ये लाइन से अपना आंसर देते आया है, क्रम संख्या से जो आ रहा है उसको दिया है। तो इससे एक और बेनिफिट मिलता है। और जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी जांच करने वाला होता है, उसको ये बात समझ में आती है कि नहीं इसमें कुछ है। और एक लास्ट में ये बात बोलेंगे कि किसी तरह के दबाव अपने आप पर महसूस नहीं करना है, पॉजिटिविटी रखना है, सकारात्मक सोचना है कि हमको किसी तरह से सारे प्रश्न का जवाब देना है। एक जो भी प्रश्न है थोड़ा सा ही आ रहे हैं उसके बारे में लिखना है, और लिखने का तरीका जो आप लोग बताया गया होगा आप लोग को क्लास में वही करना है, और साफ लिखने का प्रयास करेंगे। इस तरह से अगर मेरी बात को ध्यान में रखते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। इतना ही आज के लिए बोलेंगे आप लोगों के लिए। धन्यवाद। 12th क्लास के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सभी को मेरे तरफ से एक बार फिर बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग जाएं, अपना बेस्ट दें और अपने पेपर जो है उसको सफलपूर्वक लिख कर आएं। धन्यवाद। थैंक यू।